ब्राइटनेस कर दो, जूम कर लेते हैं ऐसे। ना नहीं तो जूम ज्यादा ब्राइटनेस ऊपर से ही होगी सर इसकी फोन की। पकड़ के तो ये बंद कर लेना अपना नेट, ये वाला मोबाइल डाटा। चलो चले आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज हम पढ़ा रहे हैं 5वां नंबर चैप्टर है, उसका नाम है महाजनपद। बुद्ध के जीवन के देख लीजिए, महाजनपद है क्या, ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा टॉपिक है महाजनपद, ठीक है ना। इसमें हम लोग इसकी जानकारी लेंगे, ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि महाजनपद है ना, महाजनपद पीरियड है। लिखा हुआ बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगूतर निकाय, अगर जैन धर्म होता तो भगवती सूत्र से मिलता है। क्या से? भगवती सूत्र से मिलता है। In the 6th century BC, before the birth of Buddha, India was divided into 16 districts. 16 districts beget the information of the Buddhist script अंगूतर निकाय। ये फोटोज आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा। और ये लिया कहाँ गया था? indiacontent.com से लिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा होगा। जो भी फोटो देखे थे वही ये फोटो है, इसी फोटो के अनुरूप है। कंबोज हाटक पाकिस्तान, गंधार तक्षशिला, कुरु इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, पांचाल अहीर क्षेत्र जो बरेली है, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद यूपी है, मलल कुशीनगर यूपी है, काशी है बनारस है यूपी में, बज्जी बिहार में वैशाली में पड़ता है, अंग चंपा है, मगध राजगीर पटना बिहार, बस कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी, अस्मक पोटनी या पोटली होता है गोदावरी क्षेत्र, समझे कि नहीं। आगे आगे यहाँ ये विराटनगर जयपुर राजस्थान। अब 14 आ जाइए, सूरसेन मथुरा, फिर अवंती महिष्मति उज्जैन, समझे, याद कीजिएगा। महिष्मति बाहुबली का घर, चेदी शक्तिमती एमपी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैपिंग से हुआ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये भी एक मैप है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा इंडिया 16th सेंचुरी BC, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ये अब इसके आधुनिक नाम है, अंग चंपा, और अभी कहाँ पड़ रहा है, मगध गिरिब्रज राजगीर पटना बिहार, काशी वाराणसी वाराणसी के आसपास, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, बज्जी वैशाली विदेह मिथिला मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास, फिर यहाँ पे कौशल श्रावस्ती, समझे कि नहीं। ये देख, सबसे ज्यादा ज्ञान यहीं पे देते हैं श्रावस्ती में, ठीक है ना। यहीं के राजा रहते हैं, कौन है? प्रसेनजित, ठीक है ना। अवंती उज्जैन महिष्मति मालवा क्षेत्र, यहीं पे मलल कुशीवती देवरिया उत्तर प्रदेश, पांचाल अहीर क्षेत्र काम्पील बदायूं फारुखाबाद यूपी, चेदी शक्तिमती। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ना मिल के ना ऐसे सब बोलेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, फिर बोलते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक मेरठ, मत्स्य विराटनगर जयपुर आसपास, काम्बोज हाटक राजौरी ये पाकिस्तान, हजारा याद कीजिए हजारा, सूरसेन मथुरा है, अस्मक पोटली या पोतनी गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत के एकमात्र, गंधार तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर होता है जो जैन आपको पढ़ाने वाले थे। फिलहाल के लिए हम लोग ने इसको ना, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा छोटा करते हैं। आप लोग इसको ना मेरे सामने चिक्का मार मार के बताइए, बोलेंगे अंग की राजधानी चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा, मगध गिरिब्रज, मगध, राजगिरी, हाँ राजगिरी या गिरिब्रज, कहाँ? मगध, राजगिरी, काशी, वाराणसी, काशी, वाराणसी, बस कौशाम्बी, बस कौशाम्बी, बस कौशाम्बी, बस कौशाम्बी, बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन, उज्जैन, मलल कुशावती, कहाँ? कुशावती, मलल कुशावती, पंचाल आई क्षेत्र, पंचाल आई क्षेत्र, चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, काम्बोज हाटक, काम्बोज हाटक, काम्बोज हाटक, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटली, अस्मक पोटली, अस्मक पोटली, गंधार। तक्षशिला। बहुत अच्छा। तो ऐसे याद करेंगे ना, आपके जहन में ना कुछ अच्छा चीज आया होगा, समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, आराम है ना, आगे बढ़ो, चलिए।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ना जैन धर्म के बारे में हम लोग ना जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये जैन धर्म आपको दिख रहा होगा, छठा नंबर चैप्टर हमारा परिचय, यहाँ पे इंट्रोडक्शन। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनकी चर्चा हमें ना ऋग्वेद से मिलती है कि मैं ऋषभ देव, ठीक है कि नहीं। ये जैन धर्म में तीर्थंकों की संख्या थे 24, कितने 24, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से यहाँ पे ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिया हुआ, तीर्थंकर और उनके प्रति लिखा हुआ ऋषभ देव 1 नंबर थे, लॉर्ड ऋषभ, ऑक्स सांड, अजीतनाथ तू थे हाथी, संभवनाथ थे 3 घोड़ा, 7 स्वास्तिक थे, 5 सर्पानाथ का नाम लीजिए, शांति, ठीक है ना, हिरण, नामीनाथ नीलकमल, अरेस्टेनेमी 22 में था शंख, पासारनाथ सर्प काटने वाला, समझे, महावीर स्वामी सिंह। नोट, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरेस्टेनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरेस्टेनेमी को भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द जैनिज्म तीर्थंकर ऋषभ देव एंड अरेस्टेनेमी आर द nominated in the Rigved, and Aristonemi is considered to be the close relative to the Lord Krishna, ठीक है कि नहीं। अब हम ना थोड़ी चीजों को लिख लिख के समझाने का प्रयास करूं। जो तीर्थंकर थे ना, आचार्यों को तीर्थंकर कहा जाता है, क्या कहते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर को क्या कहा जाता है, आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं आप समझिएगा, टीचर्स को। लेकिन टीचर्स कितने क्वालिफाई होनी चाहिए आज के डेट में। अब आप हमसे पूछेंगे आप कितना पढ़ा लिखा है, ऐसा पढ़ते हैं तो हम यह समझाते हैं, जो अगर संस्कृत में 10 भी कर गया, 10th कर गया, 10 भी हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में एक ना मध्यमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यम। जो 12वीं कर गया ना उसको ना शास्त्री, उप शास्त्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप शास्त्री। जो 15वीं कर गया मतलब कि ग्रेजुएशन कर गया, इसको ना शास्त्री बोलते हैं। शास्त्री प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, समझ गए ना। अब जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए कर गया, समझे ना, संस्कृत से कर गया, उसको बोलेंगे आचार्य। सोच लीजिए कितना दूर का पढ़ा लिखा है, समझ गए ना। अभी भी आचार्य कहा जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पे है कि अब इसके बारे में आगे जान ही रहे हैं हम लोग, ये जान गए, थोड़ी सी आगे बढ़े। यहाँ पे आ जाइए, पासरनाथ थे, ये देखिए है ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं ये पासरनाथ। ये इक्ष्वाकु राज्य के अश्वसेन के पुत्र थे और बामा देवी के पुत्र थे, ठीक है ना। अश्वसेन और बनारस के राजा, ये लिखा है काशी, काशी बनारस में, तो काशी के राजा में बनारस के राजा अश्वपति और बामा देवी के पुत्र थे। किसके, बामा देवी के पुत्र थे, ठीक है ना। ये 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन ले लिए, कौन, ये भगवान जी, ठीक है ना। इनका प्रतीक आपको दिख लिया होगा, देखिए है ना, ले लिया। और इन्होंने ना कुछ दिया, हिंसा ना करो, मतलब नॉन इंजूरियस, मतलब आप लड़ाई ना करो भैया, है ना। इसको लिखा है अहिंसा, सदा सत्य बोलो, सत्य नॉन, मत ए भैया झूठ ना, लेइंग नो लेइंग, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, नॉट स्टीलिंग, ना चोरी ना करो, संपत्ति ना रखो, नो पैसिनेशन, मतलब अगर न तो नाश हो जाए। अरे जब आएंगे महावीर स्वामी आएंगे, इसमें वो ना एक चीज जोड़ देंगे, उसका नाम पता है, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। ये चीजें प्रमुख रखें और यहाँ आइए। अब महावीर स्वामी आए, 24वें तीर्थंकर हैं ये, ठीक है कि नहीं। इनका बचपन का नाम वर्धमान है, ये 540 में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, वैशाली में, ठीक है ना, है ना। ये पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल के सरदार, मम्मी का नाम त्रिशला, लिच्छवी के चेटक की बहन है ना, इनकी पत्नी। अब थोड़ा काम सुनिएगा जरा हमरा से, इधर में इनके ना ये जो है ना वर्धमान, इनके एक बड़ा भैया है, ये वर्धमान है, इनका एक बड़ा भाई है, क्या नाम है जी, कोई बताइएगा। इनका एक बड़ा भाई है, समझे कि नहीं, है कौन बता दे, हैं सोच, नंदी वर्धन, क्या है, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, समझे कि नहीं। इनकी पत्नी होती है सूरशाया,
शुशाय, ठीक है ना, इनकी पत्नी। इनसे इन दोनों से एक ना पुत्र की प्राप्ति होती है, समझे गए? यानी कि इनके भैया ये दोनों के बच्चा की बात हो रहा है। ये इनका एक छोटा बेटा है, ये वर्धमान छोटा, अरे बड़ा वाला नंदी बना है। इनकी पत्नी सुशाया, इनसे ना एक पुत्र प्राप्त होता है। कहते तो पुत्र का नाम पता है? बोल भी रहे, आप तो जानती होंगी ना? नहीं, जमाली या जामिल, ठीक है ना, जमाली है। और इनकी बेटी के नाम, ठीक है, लिखे देखिए अरुणोजय प्रियदर्शन, जिसको बाद में ना जमाली से शादी होता है। लेकिन इसकी कहानी सुन लीजिए। इसकी कहानी ये है कि पिताजी ना, यानी सिद्धार्थ थोड़ी एजेड हो जाते हैं तो भी मर जाते हैं। समझिए ना, क्या होगा? पिताजी मर गए। कौन मर गए? यानी कि वर्धमान जी के पिताजी मर गए। महावीर स्वामी के पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनता है। कौन बनता है? बड़ा बेटा राजा। तो बड़ा बेटा कौन? नंदी बन राजा बन गया। राजा बन गया कि नहीं? कमाल है, राजा बन गए जी। राजा बन गए तो मन में लड्डू फूटा। चल भाई, छोटा भाई गया। छोटा भाई सोचे लगे भगवान जी कि भाई मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं। इन्होंने 30 वर्ष के अवस्था में अपने भाई से, कौन बड़ा भाई कौन है? नंदीवर्धन से इन्होंने कहा कि बड़े भैया मैं राज त्याग करना चाहता हूँ। मन में दूसरी लड्डू फूटा, ठीक है चल जा, मेरे सारा धन हो जाएगा। कहा कि बड़े भैया ऐसा है ना कि एक ना मेरी बेटी है, उसका नाम है अरुणोज्या। क्या नाम है? अरुणोज्या प्रियदर्शना। इनकी पत्नी है ये तो है ना। तो ये है, इसकी देख रेख करना, किसी से शादी कर देना, अच्छा योग्य लड़का देख के। इसने सोचा, किसने सोचा? नंदीवर्धन ने सोचा, यार मैं दूसरे को शादी कर दूंगा तो दूसरी लड़की चल जाएगी दूसरे के यहाँ, ना समझे? आधा राज पाट देना पड़ेगा। इसके पिता का है तो इसने अपने पुत्र से शादी कर दी। अपने पुत्र से शादी कर दी। समझ लीजिए, कमाल है ना। अब ये हुआ कि 30 वर्ष की अवस्था में तो चले गए नंग धड़ंग। इनके जो शरीर पे तन माने बॉडी है ना, शरीर पे जो कपड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, 1 वर्ष 1 माह तक चला। 1 वर्ष 1 माह, इज कॉल्ड 13 माह तक ही चला। समझ गए कि नहीं? 13 माह तक चला, समझे कि नहीं? बाकी बाद में क्या हुआ होगा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। नंग धड़ंग रहने लगा, लोग शहर वाला ईंट पत्थर मारे लगा, ए नंगा आगे चल भाग। बेचारे गांव में चले गए, गांव वाले ए नंगा आगे चल भाग। क्या करें? वो चले गए गाँव में, समझे ना, गाँव की तरफ चले गए। नदी था वहाँ पे, रिजुपालिका नदी, समझे कि नहीं? जुम्भिका ग्राम में के नजदीक चले गए, ठीक है ना। जुम्भिका ग्राम के नजदीक चले गए। इधर आइए, 30 वर्ष का अवस्था में अपने भाई से अनुमति लेके, है ना, रिकनेक्टिंग द भाई है, परमिशन है ना, चले गए। कठोर तपस्या कर जुम्भिका ग्राम के समीप चले गए। रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष है, साल है, समझ के नीचे ये लगाने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः, जो भी बोलना होगा बोल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ध्यान में चले गए, समझे कि नहीं? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करे। तो 30 + 12 = 42 साल को 49वें दिन आँख खोला, धड़म, शरीर विशाल काय, भीम काय हो गया। समझ गया कि नहीं? इनके मुंह से निकला सब कुछ था कि जीन मैंने विजेता होता लहरा, इनके कई नाम हो गए। समझ गया कि नहीं? मतलब ये अपने आप को कि हम ज्ञान प्राप्त करें। आगे बढ़े, यहाँ पे समझिएगा, प्रथम उपदेश दिए राजगीर में, बिहार के राजगीर में, लाल बितातु जल पहाड़ी पे, है ना, नदी प्राकृत भाषा है, हाँ, अर्धमागधी लिपि में, है ना। ये अनुयायी के फॉलोअर्स थे। देखिए कि 5वां है ना, ये सबसे पहला, जो सबसे महावीर के बाद में प्रथम उपदेशक बने, नाम था आर्य सुधर्मा, ठीक है ना। प्रथम निर्ग्रंथ अनुयायी को कहा जाता है, निर्ग्रंथ। प्रथम अनुयायी जामिन इज कॉल्ड दामाद, देखे लिखले है ना, भतीजा प्लस दामाद। प्रथम भिक्षुणी थी नरेश दाहिबान की पुत्री चंपा। अपने उद्देश्यों में से 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिए। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक बने ये, है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 में, समझिए, राजगीर के बिहार में, मल्ल राजा श्रीपति के नेत्राधीन में, ठीक है। जैन धर्म में ना कुछ विशेषताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैन धर्म में अपनी आध्यात्मिक विचारों की संख्या दर्शन को कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मकांड में विश्वास करता है। इसके त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसलिए 5 इसको महाव्रत भी है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह,
देखिए अहिंसा, लड़ाई लड़ाई ना करो, सत्य सत्य बोलो, बोलो। चोरी ना करो, धन इकट्ठा ना करो और ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ठीक है कि नहीं? समझ गए ना? बहुत से आदमी की ना कहते हैं तू मेरा प्यार नहीं तो तोरो ओकरो नहीं रहेगा, और कोई कहता ना ना तू खुश रह, हम भैया ऐसे ही रहेंगे। तो आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, है ना? एक लड़की अभी 12th फेल वाला कहानी देखे थे? हाँ, ये एक लड़की है जो लड़का को क्या बना गई, yes। है ना? और एक है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, फिल्म है ना शादी वाला, डीएम बना दिया। मैंने ठुकराया तो हमको तो देखो हम कहाँ चले, अये वही को जहर खा, उसकी कहानी वही खत्म हो गई। तो भगवान थे, इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने कष्ट करा है तुम्हें कष्ट करने की जरूरत, हम रास्ता बता दो, तू काम कर। आज देखिए हम क्या बोलेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं जब आ गया तो मैं अपनी सारी समस्याएं दूर कर दूं। इसका मतलब मेरा कोई लोभ नहीं है, मेरा है कि आपका जो समय है ना, गोल्डन टाइम ना, कोई फुटबॉल बना के आप भी कहीं 10-20 हज़ार गवाएं, 10-20 हज़ार ये भी गवाएं, बेचारी ये भी गवाई, ये भी सारा आदमी गवा लिया। मैं चाहता हूँ अगली बार ना गवाया जाए। भगवान चाहते हैं कि राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट बिलीव होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए। इसलिए हम भी 3 बताते हैं। सबसे पहले मेरी बात को सुनिए, गुड लिसनर, गुड स्पीकर और गुड राइटर, है ना? चाहे तो आप उसको पलट भी सकते हैं, लेकिन गुड लिसनर बनिए। किसी न किसी को फॉलोअर जरूर कीजिए, चाहे तो वो पंकज सर होता, दुनिया का कोई मास्टर होता, जिसको आप में लगता है कि ये मेरा माने मार्गदर्शक बन सकता है, तो आप बनाइए। समझ गए? जिंदगी में पक्का आप सक्सेस करेंगे, ये मैं कहता हूँ, ठीक है ना? और हर टीचर लोग होता है, लेकिन आपके रिजल्ट का प्यासा होता है। समझ गए ना? उसके लिए टीचर को भी मेहनत करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। जन धर्म में ना सत्य भंगी, अज्ञान, स्यादवाद, अनेकवाद, मतलब ये स्यादवाद हाँ ना वाला, ठीक है ना? जैन धर्म में विभाजन हो गया। 30 बरस यानी 300 वर्ष ईसा पूर्व 12 वर्षों में भीषण अकाल आया और 2 को बदल गया। क्या बदल गया? एक भद्रबाहु, एक स्थूल बाहु। ये कर्नाटक के दिगंबर चले गए, नंगा धड़ंग रहे लगे, और ये स्थूल बाहु ये मगध में ही रुके और श्वेत वस्त्र पहन गए। ठीक है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वदराजा, चंद्रगुप्त, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्त, चंदेल शासक। ये सब देखिए बड़ा बनाया जा रहा है, ये नंगा बाबा है। समझे कि नहीं? हम लोग इनको भगवान के नजरों से देखेंगे, है ना? हाँ, ये है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला मेला में 10वीं शताब्दी में मगध का विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किया गया। समझे कि मौर्य उत्तर में मथुरा जैन का प्रसिद्ध केंद्र बना। समझ गए? खजुराहो का जैन मंदिर, समझे कि चंदेल राजा द्वारा बनाया गया। जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्प सूत्र में मिलता है। ये सब इंग्लिश में भी लिखा है। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद से महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है? तो अब यहाँ पे ना 2 संगीतियां हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ? 2 संगीति है। समझेंगे क्या है? 2 संगीति। प्रथम 300 ईसा पूर्व हो, पाटलिपुत्र, स्थूल बाहु यहाँ के राजा हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है ना? राजा का नाम नहीं है, राजा का नाम हम बताएंगे। द्वितीय है 6वीं शताब्दी, बल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। ठीक है ना? तो ऐसा है, देवादि क्षमा श्रवण होता है। यह होता है कि यहाँ से नो चेंज टुडे है। आगम कहा जाता है इस पुस्तक को, समझिए जाता है 14 पूर्वास, 12 अपांग उपांग ऐसे मिला के आगम। जैन ग्रंथों के क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग इस चीज को। ये जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम। समझे कि नहीं? आगम कहा जाता है। तो ये थे आपके छोटे से चैप्टर। ठीक है ना? ठीक है? समझ में आ गई मेरी पूरी बात? इसी के साथ आज की वाणी को हम ना रोकेंगे। ठीक है ना? दूसरी तरकीब से फिर आपको पढ़ाएंगे। इसको स्टॉप करना। स्टॉप मीन्स काटना ना। स्टॉप मैंने। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको ना रिवीजन के तौर पे हम इसको देख लेते हैं कि जैन धर्म था, जैन धर्म को कैसे था, वास्तुकार कहाँ थे, कहाँ से मिले थे हमें। जैन धर्म के देखिए दर्शन थे, साहित्य है ना, और मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जीवन था, चोरी ना करो, सत्य बोलो, है ना। इस पे देखिए दिगंबर शाखाएं थी हमारे, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये चंद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, भद्रबाहु थे, वो इसी के साथ संलेखन विधि से उनकी मृत्यु हो जाती है। संलेखन विधि में तो एक दिन काम खाना खा के काम चलता है। श्वेत वस्त्र पहनते तो स्थूल बाहु थे, सफेद कपड़ा पहनते। ये मगध में ही रहे अकाल पड़ने की तरफ। परिषद बनी थी, आपको बता ही रहे थे, 298 में, 300 में बनता है, जो 500 में होता है। यह बल्लभी गुजरात में अंग बना संकलित और अध्यक्ष था स्थूल बाहु।
फिर यहाँ देखिए जैन वस्तुएं थी, ठीक है। लेकिन हम लोग ना थोड़ा इधर से देखते हैं कि जैन धर्म के जो यहाँ थे 24वें तीर्थंकर थे, इनके माँ पिताजी का नाम देखते हैं। मम्मी के नाम, पिताजी का नाम यहाँ आपको समझ रहे हैं, माँ त्रिशला थे, है ना। पिता सिद्धार्थ है, ये मोक्ष की प्राप्ति उनको होता है। और ये इनका सिंह था, प्रतीक जन्म होता है वैशाली में। इनकी एक बेटी होती है हिंसा रनौजिया, इनका प्रथम से जमाली बनता है। गृह 30 साल में, आत्मज्ञान 42 साल की उम्र में। याद कीजिए 12 साल की कठोर तपस्या। ऋजुपालिका नदी, जुबिका ग्राम, ऋजुपालिका प्रथम उपदेश, पावापुरी बिहार, जिसे ना जितेंद्रिय या केवलिन कहा जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम थे ऋषभ देव, जैन धर्म का प्रथम जन्म था अयोध्या में इनका हुआ था। बेल प्रतीक था, बैल गणित वेदों में वर्णित है। उल्लेख में 22वां अरेस्टोनेमी, जन्म वाराणसी। सर्वनाथ थे 23वां, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ना जैन मठ को बसीद कहा जाता है। संरक्षक राजा कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको करना भी चाहिए। जैन वास्तुकार में रॉक गुफाएं आ जाती हैं, देख लीजिए। हाथी गुफा मंदिर, खारवेल उड़ीसा, है ना। राजा खारवेल था। उदयगिरी, खानगिरी, ये खादनगिरी है उड़ीसा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबडूर मंदिर है। लेकिन वस्तुपाल भाइयों द्वारा निर्मित गुमेदेश्वर प्रतिमा है ये। सरवनबेल गोल मेला कहाँ? कर्नाटक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ना आप ना इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ना आप रिवीजन कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। मिलते हैं बुद्ध भगवान के अगली